आप सभी सम्मानित पेंशन भोगियों का हार्दिक स्वागत है। हम उन सभी नागरिकों का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है। आज हम आपके विश्वसनीय समाचार चैनल कैश न्यूज पर एक बार फिर से उपस्थित हैं और आज का दिन आप सभी के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष समाचार लेकर आया है। ये वो खबरें हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन, आपकी आर्थिक सुरक्षा और आपके सम्मान को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखती हैं। हम 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उस खबर पर बात करेंगे जो देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगा रही है। यह खबर है EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से संबंधित। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन धारकों के लिए एक अत्यंत सुखद समाचार के संकेत मिल रहे हैं। यह एक ऐसी खबर है जो करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने का दम रखती है। खबर यह है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में एक अभूतपूर्व 3 गुना तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे लाखों परिवारों को एक बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त होगा। दूसरी बड़ी खबर का रुख हम पंजाब की ओर करेंगे, जहां की सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक और सराहनीय कदम उठाया है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को अब अतिरिक्त पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक ऐसी शर्त को समाप्त कर दिया है जो लंबे समय से कई परिवारों के लिए एक बड़ी अड़चन और परेशानी का सबब बनी हुई थी। यह निर्णय कैसे और किन कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाएगा, इस पर हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और अंत में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लेकर एक बड़ा अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। राज्य के हजारों पात्र कर्मचारियों के पास अब 30 सितंबर तक का एक सुनहरा मौका है कि वे अपनी भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकें। यह मौका किनके लिए है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर भी हमारी विस्तृत रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उस खबर की ओर रुख करते हैं जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह एक आशा की नई सुबह हो सकती है। कर्मचारी खाता धारकों के लिए यह वास्तव में एक अच्छी खबर के रूप में सामने आ रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़कर 3 गुना हो सकती है, जिससे उन्हें एक बड़ा लाभ मिलना निश्चित है। आइए इस खबर की पूरी डिटेल को परत दर परत समझते हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर भारत के निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 1995, जिसके तहत वर्तमान में न्यूनतम मासिक पेंशन मात्र 1000 रुपये है, उसे बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये प्रतिमाह करने की तैयारी चल रही है। यह एक ऐसी वृद्धि होगी जो सीधे तौर पर पेंशन धारकों की क्रय शक्ति और उनके जीवन स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के करोड़ों खाता धारकों के लिए यह खबर किसी उत्सव से कम नहीं है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत यह एक बहुत बड़ी और प्रतीक्षित खबर है। एक तरफ जहां EPFO 3.0 योजना की चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे करोड़ों कर्मचारियों को यह खुशखबरी जल्द ही सुनने को मिल सकती है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी में गंभीरता से जुटी हुई है। अगर हम इसके इतिहास पर एक नज़र डालें तो हमें यह याद रखना होगा कि आखिरी बार केंद्र सरकार ने साल 2014 में EPFO के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की थी। उस समय यह पेंशन, जो मात्र 250 रुपये प्रतिमाह हुआ करती थी, उसे एक ही बार में बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। लेकिन साल 2014 से लेकर आज तक महंगाई किस कदर बढ़ी है, यह किसी से छिपा नहीं है। 1000 रुपये में आज के समय में एक सम्मानित जीवन जीना लगभग असंभव सा हो गया है। इसी दर्द और इसी जरूरत को समझते हुए पेंशन की राशि को अब 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की बात चल रही है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को EPS 95 के माध्यम से यह न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है।
सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था। अब एक प्रतिष्ठित समाचार स्रोत मनी कंट्रोल में प्रकाशित खबर के अनुसार मोदी सरकार न्यूनतम पेंशन की इस रकम को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत लगभग 186 संस्थाएं आती हैं और देश भर में लगभग 80 लाख ऐसे पेंशनभोगी हैं जो सीधे तौर पर ईपीएस 95 की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और यह निर्णय इन 80 लाख लोगों और उनके परिवारों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इस संभावित बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि को समझना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि यह मांग आज अचानक उठी है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और कई वर्षों के प्रयास शामिल हैं। खबर है कि श्रम मंत्रालय ने साल 2020 में ही वित्त मंत्रालय को ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने का एक प्रस्ताव भेजा था। लेकिन उस समय शायद आर्थिक परिस्थितियों या अन्य कारणों के चलते वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी नहीं दी थी, जिससे पेंशन धारकों को निराशा हाथ लगी थी। इसके बाद संघर्ष का दौर जारी रहा। साल 2025 के आम बजट से ठीक पहले ईपीएस 95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने अपनी पीड़ा और वर्तमान समय की वास्तविकताओं का हवाला देते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की एक पुरजोर मांग रखी थी। उस समय उन्हें इस पर आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अब जो घटनाक्रम विकसित हो रहा है वह उम्मीदों को और भी मजबूत करता है। इसी साल अप्रैल के महीने में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने भी श्रम मंत्रालय से न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपये की राशि से बढ़ाने की स्पष्ट रूप से सिफारिश की है। जब एक संसदीय समिति इस तरह की सिफारिश करती है तो उसका एक विशेष वजन होता है और सरकार पर इसे गंभीरता से लेने का दबाव बनता है। तो इन तमाम घटनाक्रमों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, जिसमें साल 2020 का 2,000 रुपये का प्रस्ताव, आम बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 7,500 रुपये की मांग को लेकर हुई मुलाकात और अब बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की हालिया सिफारिश शामिल है, तो यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सरकार पर इस दिशा में कदम उठाने का चौतरफा दबाव है और पेंशन धारकों की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है वह अब पूरी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि पेंशन धारकों की पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम पेंशन कहीं न कहीं आपको हर महीने 3,000 रुपये देखने को मिल सकती है, जो कि मौजूदा राशि का ठीक 3 गुना होगा। चलिए अब हम अपनी दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं, जो हमें सीधे पंजाब लेकर चलती है। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। एनपीएस कर्मचारियों को अब अतिरिक्त पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही जरूरी और अहम शर्त को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। पंजाब के वे सभी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अब अतिरिक्त पेंशन सुविधा का लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है। इसके लिए सरकार ने एक ऐसी बड़ी शर्त को हटा दिया है जो प्रक्रिया को जटिल बनाती थी और कई जरूरतमंद परिवारों को उनके हक से वंचित कर रही थी। पंजाब सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने के संबंध में विकल्प चुनने की जो अनिवार्य शर्त थी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सभी एनपीएस कर्मचारी बिना कोई विकल्प चुने या बिना कोई फॉर्म भरे ही इस अतिरिक्त सुविधा के पात्र स्वतः ही माने जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करते हुए राज्य के वित्त मंत्री श्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों की अनावश्यक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनके सदस्य सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश दिवंगत हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह देखा जा रहा था कि अधिकतर मामलों में दिवंगत कर्मचारी द्वारा औपचारिक रूप से यह विकल्प नहीं चुना गया होता था,
जिसके कारण उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वित्त मंत्री श्री चीमा ने विस्तार से बताया कि आज से कुछ साल पहले अक्टूबर 2021 के वित्त विभाग के निर्देशों के द्वारा एनपीएस कर्मचारियों को जो सेवा के दौरान दिवंगत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में एक अतिरिक्त राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस निर्देश के साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी। शर्त यह थी कि 6 महीने के अंदर वर्तमान और नवनियुक्त दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर यह विकल्प चुनना आवश्यक था कि वे इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। यही शर्त उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर रही थी जो इस प्रक्रिया की अनावश्यकता से या तो अनजान थे या फिर दुख की घड़ी में इस तरह की कागजी कार्यवाही पूरी नहीं कर पा रहे थे। इस गंभीर समस्या और जमीनी हकीकत को समझते हुए वित्त विभाग ने 27 जून 2025 को एक आधिकारिक आदेश जारी करके इस निर्देश में से उस 6 महीने की अनिवार्य शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला, जो पहले केवल पंजाब सरकार के सीधे नियंत्रण वाले एनपीएस कर्मचारियों पर ही लागू होता था, अब इसका दायरा और भी विस्तृत कर दिया गया है। अब इस निर्णय के लाभ में बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य के स्वास्थ्य निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है। इस निर्णय के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि अब सभी एनपीएस कर्मचारी बिना किसी औपचारिक विकल्प को चुने ही इस अतिरिक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से पात्र माने जाएंगे। यह पंजाब सरकार का एक मानवीय और कर्मचारी हितैषी कदम है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। और अब दोस्तों, आज की अंतिम लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जो पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है और इसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से है। यूपी के पात्र कर्मचारियों के पास अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का एक ऐतिहासिक अवसर आ चुका है। जी हां, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ने कार्मिकों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने के संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। पहले इसमें जो समय सीमा थी वह 31 मार्च 2025 तक की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद तमाम पात्र कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने की बात यहां पर कही गई है। यह खबर उन सभी राज्य कर्मचारियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो एक अजीब सी स्थिति में फंस गए थे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से पेंशन ले रहे राज्य के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति उन विज्ञापनों के आधार पर हुई थी जो 28 मार्च 2005 से पहले निकाले गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और वे एनपीएस के दायरे में आ गए। उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का विकल्प चुनने का एक और सुनहरा मौका दिया जा रहा है। पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। यह एक बड़ी राहत है क्योंकि कई कर्मचारी पिछली समय सीमा में यह विकल्प नहीं चुन पाए थे। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और अब इसका आधिकारिक शासनादेश भी जारी हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने बुधवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट समय सारणी भी निर्धारित की गई है। नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है तथा इन कर्मचारियों के एनपीएस खाते को बंद करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक कर दी गई है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक इस विसंगति के कारण पीड़ा झेली है, उन्हें उनका हक मिल सके और वे अपने भविष्य को ओपीएस के तहत सुरक्षित कर सकें। तो दोस्तों, आज की यह 3 बड़ी खबरें पेंशन क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण हलचलों का एक स्पष्ट आईना है। एक ओर जहां ईपीएस 95 के करोड़ों पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं पंजाब में एनपीएस कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के लिए एक बड़ी प्रक्रियात्मक राहत मिली है और उत्तर प्रदेश में हजारों कर्मचारी अपने भविष्य को पुरानी पेंशन योजना के तहत सुरक्षित करने के एक ऐतिहासिक अवसर के दरवाजे पर खड़े हैं। यह स्पष्ट है कि देश भर में पेंशन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और सरकारें भी कर्मचारियों की मांगों और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रस्तावित और घोषित कदम जल्द से जल्द धरातल पर उतरें
और देश के हर एक पेंशनभोगी को एक सुरक्षित, सम्मानित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। आप सभी से निवेदन है कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने पेंशन धारक मित्रों, सहकर्मियों और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि सही सूचना सही समय पर सभी तक पहुंच सके। आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।